एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिले और आप बेनिफिट्स ले सकें। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीज यू मस्ट फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर NTU-UGC NET 2021। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहें और आपको बेनिफिट्स होते रहें। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो आपका सी है दैट इज योर कमिटमेंट। कमिटमेंट अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने डिसाइड किया कि मुझे इस बार मई 2021 UGC नेट एग्जाम की तैयारी करनी है। अब देखो, सबसे पहले हम है ना रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अरे हमारे रिजल्ट 2 महीने में हो भी पाएगा कि नहीं, हम 2 महीने में प्रिपरेशन कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपने खुद से वादा कर लिया है और अपने NTU-UGC NET 2021 से वादा कर लिया है कि हाँ मुझे इस बार एग्जाम को क्रैक करना है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी और मेरी तैयारी में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने वाली है। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। अगर आपने अपने एग्जाम के साथ, अपनी ड्रीम एग्जाम के साथ कमिटमेंट कर लिया है, देन आपको आपकी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना ही आपका शेड्यूल, ना ही आपका हेक्टिक शेड्यूल या फिर आपका वर्क प्रेशर, या फिर अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके घर के कई सारे हाउस होल्ड वर्क्स हैं उसके कारण आप बिजी हो जा रहे हैं, वो सभी कुछ से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने खुद से कमिटमेंट कर लिया कि हाँ मैं एक दिन में 2 से 3 घंटे अपने लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए निकाल ही लूंगा या निकाल ही लूंगी। ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं, और आपको ऑफिस जाकर जॉब करना होता है, राइट, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट हो चुका है। एट दैट टाइम आप 1 घंटा अपने लिए सुबह निकाल सकते हैं। बीच में आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस बीच में अपने टाइम निकाल सकते हैं, आधे घंटे करके आने जाने में। और जब आप ऑफिस से आते हैं उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो कमिटमेंट हो गया, तो ये 1 आवर, हाफ आवर एंड 1 आवर करके आप अपने लिए टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगेन, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको अपने घर के भी काम करने होते हैं और कई सारे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। अगर आप कोई शॉर्ट जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप ब्रेक कर करके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम आजकल के टाइम में देखें तो लगातार 3 घंटे बैठ के पढ़ना भी मुश्किल है। तो आप ब्रेक कर करके अगर पढ़ते हैं तो आप अपने टारगेट को भी कंप्लीट कर पाते हैं, टॉपिक्स भी कवर कर पाते हैं, चीजें ज्यादा समझ में आती हैं और आप जब बिजी हैं उस बीच में उन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिविजन जरूर करें। ठीक है। सेकेंड है कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी कहाँ से आ गया कमिटमेंट के साथ? तो मान लो कि आपने एक रात को बैठ के आपने सोचा कि अरे चलो बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस देख लिए हैं, ठीक है, और आप हो गए मोटिवेट, राइट। जब आप मोटिवेट हो गए तब आपने सोचा कि हाँ मैं कमिट करती हूँ, मैं अपने आप से कमिटमेंट करती हूँ, ये करता हूँ कि मैंने प्रिपरेशन करनी है। और दूसरे दिन जब सुबह हुई फिर से आपका हेक्टिक शेड्यूल स्टार्ट हो गया, वेदर इट इज योर जॉब और योर हाउस होल्ड वर्क, राइट। और हम उस प्रेशर में आकर अपनी कमिटमेंट को भूल गए और फिर से हम अपने डेली एक्टिविटी में बिजी हो गए। तो इस कंडीशन में आपको जरूरत पड़ती है कंसिस्टेंसी की, कि जो आपने रात में डिसाइड किया था, अपने आप से कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट को हर टाइम अपने माइंड में दोहराना है कि हाँ मैंने खुद से ये वादा किया, मैंने अपने ड्रीम एग्जाम से ये वादा किया है। एवरी डे, एवरी टाइम यू नीड टू रिमेंबर दैट कमिटमेंट एंड दिस इज कॉल्ड योर कंसिस्टेंसी। जब आप बार बार ये चीज याद करोगे तो आप अपने लिए प्रिपेयर करने के लिए, टाइम निकालने के लिए हो जाओगे मजबूर कि हाँ मुझे तो टाइम निकालना है, मैंने तो अपने आप से वादा किया था और अगर मैंने अपना वादा तोड़ दिया तो एग्जाम कैसे क्रैक होगा। रेगुलर बेसिस पे अपने कमिटमेंट को याद करना और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना इज व्हाट कंसिस्टेंसी। एंड थर्ड सी इज योर कंटेंट। नाउ कंटेंट ऐसा वैसा नहीं, राइट कंटेंट। नाउ व्हाट इज राइट कंटेंट? क्या कोई बता सकता है राइट कंटेंट क्या होता है? राइट कंटेंट मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई एक ही कंटेंट हो सकता है। देखो, डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, सबका डिफरेंट माइंड सेट होता है, सबके डिफरेंट पढ़ने का तरीका होता है। एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टूडेंट है तो उनके लिए अलग अलग तरीके की टीचर्स अवेलेबल नहीं है। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल्स, देयर आर सो मेनी चैनल्स
जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर होते हैं, मेंटर्स होते हैं। डेफिनेटली किसी न किसी मेंटर या एजुकेटर से आपका जो पढ़ने का तरीका है मैच होता होगा, किसी न किसी को आप ज़रूर अच्छे से फॉलो कर पाएंगे अगर आपको उनके पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, वे ऑफ टीचिंग समझ में आ रही है, जो कंटेंट है वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है आपको उस कंटेंट की तरफ, क्योंकि आप उस कंटेंट से चीज़ें लंबे समय तक याद रख पा रहे हो और एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हो, राइट। तो राइट कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको कंटेंट ही अलग मिल गया, बोरिंग कंटेंट मिल गया आपको, या फिर बहुत ही खिचपिच जो कि आपके सिलेबस से रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, और आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वायलेट कराने लग गया, देन आप कमिटमेंट को कंसिस्टेंसी में नहीं बदल सकते हैं। तो सही कंटेंट का सिलेक्शन करें जो आपके अकॉर्डिंग हो, राइट। जिस भी एजुकेटर का पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, आप उनको फॉलो कीजिए, उनके कंटेंट को फॉलो कीजिए और उसी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि एग्जाम क्यों नहीं क्रैक होगा, बिल्कुल क्रैक होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कॉन्फिडेंस। कुछ भी करने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट NT-UGC नेट एग्जाम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ हॉलीडे प्लान यू ऑल्सो नीड टू बी कॉन्फिडेंट, राइट। अब आप मान लो आप हॉलीडे प्लान करो गोवा जाने के लिए और आप सोच रहे हो यार गोवा जाऊं और मुझे कोरोना हो गया तो जर्नी के बीच में, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, राइट। तो कुछ भी, किसी भी छोटे काम के लिए, बड़े काम के लिए, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। तो जब आप ये तीनों रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वेदर इट इज कंसिस्टेंसी, वेदर इट इज कमिटमेंट और योर राइट कंटेंट, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, राइट। अगर आप अपने लिए कोई कंटेंट चूज करते हैं, कोई एजुकेटर को आप सिलेक्ट करते हैं कि मुझे इस एजुकेटर को फॉलो करना है, इनके कंटेंट से पढ़ना है, तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप वो टॉपिक पहले नहीं समझ पाते थे लेकिन आपने दोबारा से हिम्मत की कि नहीं इस बार देखते हैं, क्या पता मुझे समझ में आ जाए, क्या पता मुझे इस एजुकेटर के पढ़ाने के तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, राइट। पहले आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, राइट। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को भी आप समझ पाएंगे, अचीव कर पाएंगे एंड एग्जाम क्रैक होना ही है, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।